नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। लॉग में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, जो डिवाइड होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है, और जो पार होती है वो लॉग लगाने पे शुरू में लिख दी जाती है। ये प्रॉपर्टीज़ आई होप आपको याद होंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखते हुए आपने आज क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के साथ दिए हुए हैं, तो आप इनको नंबर्स को एक्स की इक्वल रख लोगे और अब आप दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दोगे, ठीक है। जब आपने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया तो इस साइड पे चूंकि मल्टीप्लाई था तो आप अलग अलग जब लॉग अप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अलग अलग से लॉग फाइंड कर लेने हैं। मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में लॉग फाइंड करने का मेथड बताया है, उसी मेथड से आपने लॉग फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो था वो माइनस में था, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, -1 देन प्लस मेंटीसा, ठीक है। अलग से कैरेक्टरिस्टिक लिखकर -1 प्लस कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा देन +1 अलग से, यानी कैरेक्टरिस्टिक को अलग से लिख दिया, प्लस मेंटीसा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि -1 और +1 को कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये दो मेंटीसास बच जाएंगे, इन दोनों मेंटीसास को ऐड कर लेंगे तो आपके पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमने log ऑफ x नहीं बल्कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो log ऑफ x को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। इन दोनों साइड्स पे हमने एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। अब एंटी लॉग अप्लाई करते हुए कैरेक्टरिस्टिक को सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है। आपने मेंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में चेक करना है। आपने 04 को 7 की लाइन में, 04 की जो रो है उसको 7 के कॉलम में आपने चेक करना है, और डिफरेंस आपने 3 वाले कॉलम में चेक करके इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 1 था तो इट मीन्स कि 2 नंबर्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है। सो आपने 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार आपको दी हुई है, आपने इसको नंबर को x की इक्वल रखना है। उसके बाद दोनों साइड्स पे आपने क्या किया, लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करने से आपने पार जो है वो लॉग के शुरू में लिख लेनी है, और उसके बाद इस नंबर का जब आप लॉग फाइंड करोगे तो उसको आपने 8 से डिवाइड कर देना। 8 से डिवाइड करने के बाद आपके पास log ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये log ऑफ x की वैल्यू है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेते हुए आपने कैरेक्टरिस्टिक को देख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। सो आपने मेंटीसा को अब एंटी लॉग के टेबल में किस तरह चेक करना है, 36 के रो में 2 के कॉलम को चेक करते हुए 2 का जो डिफरेंस होगा वो भी इसमें ऐड करना है। देन 0 कैरेक्टरिस्टिक था तो 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, मींस के एक डिजिट के बाद जो आप मेंटीसा वगैरह सारा चेक करोगे तो आपके पास नंबर क्या आएगा, 2302। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 था, 0 में +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मींस 1 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको भी आपने x इक्वल रखना है और फिर दोनों साइड्स पे आपने लॉग अप्लाई कर देना है। फिर लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं अलग अलग, जब उस पर लॉग अप्लाई हो तो प्लस में चेंज हो जाता है, और जो डिवाइड हो रहा होता है उस पर जब अलग से लॉग अप्लाई होता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपने अलग अलग से तीनों के लॉग्स फाइंड कर लेने हैं, तो ये लॉग्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो -1 है इसको आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से सेपरेट कर लेना है, मेंटीसा से अलग कैरेक्टरिस्टिक को लिख लेना है, और ये माइनस जो ऊपर था उसको आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। अलग से प्लस कर देना है मेंटीसा को, देन नेक्स्ट नंबर, देन -2। अब अगेन वही प्रोसेस आपने यहाँ पे भी करना है, उसको भी अलग से -2 लिखकर प्लस मेंटीसा को अलग से लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए -+2 हो जाएगा। +2 को आप यहाँ पे -1 के साथ लिख देते हो, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -0.3692 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉल्व कर लिया तो ये आंसर आ गया, और इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो इसका ये आंसर आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे इससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ, ये इन दोनों को भी आपने सॉल्व कर लेना था, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन से ये आंसर आया है। नेक्स्ट जो आपके पास आंसर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, और इसमें आप ग्रेटिस्टिक्स को ऐड कर लें अब तो वो 2 हो जाता है, ठीक है। अब आप दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई कर लें। जब आप दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि आपने ग्रेटिस्टिक को देखना, ये जो शुरू में ग्रेटिस्टिक था इसको देखते हुए आपने मेंटिसा जो है वो टेबल में चेक करना है। 41 को 6 में देखकर याद रखना है आपने एंटी लॉग का टेबल यूज करना है। लॉगरिथम वाला टेबल अलग है, एंटी लॉगरिथम वाला अलग है। 7 का डिफरेंस इसमें ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2610। चूंकि क्रेटिस्टिक क्या है 2 है, तो 2 + 1 क्या होगा 3। सो आपने 3 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको भी आपने x की इक्वल रखना है, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/5 1/7 लिख सकते हो। सो आपने अब लॉग दोनों पे अप्लाई करना है, इसलिए मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पार जो होती है वो शुरू में आ जाती है, सो आपने इसको शुरू में लिख लेना है। उसके बाद आपने इन दोनों के लॉग फाइंड करने हैं, और फर्स्ट वन को 5 से डिवाइड कर देना है, सेकेंड को 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। देन इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो ये लॉग ऑफ x की वैल्यू आई है, तो आपने x फाइंड करना है, इसलिए दोनों साइड पे लॉग ऑफ एंटी लॉग आप लोगे तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे 0.0999 को एंटी लॉग के टेबल में आप कैसे चेक करोगे, 0.0909 को आप 9 के कॉलम में देखोगे और डिफरेंस भी 9 के टेबल में देखकर इसमें ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1259। यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 0 + 1 करेंगे तो 1 मीन्स के 1 के बाद आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको आपने x की इक्वल रखा, उसके बाद लॉग अप्लाई किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, जहां जहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आपने प्लस कर देना है, जो नीचे डिवाइड हो रहे थे उनके साथ आपने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब आपने अलग अलग से सबके लॉग फाइंड कर लेने हैं। लॉग फाइंड करने के बाद वही प्रॉपर्टी लगानी है कि जो क्रेटिस्टिक हैं उनको आपने अलग से लिख लेना है, ठीक है। जैसे -1 था, इसको अलग लिख लिया, प्लस मेंटिसा, देन -3 था, तो इसको ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो आप +3 लिख लोगे, और फिर ये मेंटिसा जो है इसके साथ आप क्या लगा दोगे, माइनस, ठीक है। इसके बाद -3 को आपने यहाँ पे अलग से लिख लिया, और फिर प्लस मेंटिसा लिखना है, लेकिन उस प्लस मेंटिसा के साथ यहाँ पे ये देखिए क्या लग रहा है, माइनस, ठीक है। तो अब माइनस वाले दोनों मेंटिसास को आप ऐड कर लोगे, और माइनस वाले दोनों जो है मेंटिसस को आपने ऐड कर लेना, और इसी तरह से प्लस वाले दोनों मेंटिसस को आपने ऐड कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉल्व करने से -2 आ जाएगा, और आपने -2 को मेंटिसा के साथ इस फॉर्म में लिख लेना है। अब आपने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करना है। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ पे क्या था, -2। आपने 95 को 1 में देखा, 8 में डिफरेंस ऐड करके आपके पास क्या आ रहा है, 8950। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक -2 था तो आपने नंबर ऑफ जीरोस में एक जीरो कम कर देना है। 2 जीरोस नहीं लगाने बल्कि 1 जीरो लगाना है। माइनस अगर होगा तो आपने क्या करना है, जीरोस लगाने हैं पॉइंट के बाद, लेकिन जितना लिखा हुआ है नंबर उससे एक नंबर कम जीरोस लगाने हैं। यानी 2 लिखा हुआ है तो आपने पॉइंट के बाद 1 जीरो लगाना है। इसी तरह से अगर 5 लिखा होता है, -5 लिखा होता है तो आपने 4 जीरोस लगाने होते हैं पॉइंट के बाद। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 जीरो लगा दिया और बाकी वही मेंटिसा लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसको आपने x की इक्वल रखा, यहाँ पे ओवरऑल क्यूब रूट दिया हुआ है, सो आपने सब पे क्यूब रूट अप्लाई किया। फिर आपने जब लॉग अप्लाई किया तो वो जो पार है वो पहले लिख दी, और उसके बाद आपने प्लस माइनस में चेंज कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड को। इसके बाद आपने अलग अलग सब पर लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, लॉग फाइंड करने के बाद आपने वही प्रॉपर्टी यूज की, -1 है तो कैरेक्टरिस्टिक को अलग लिख लिया। यहाँ पे भी आपने जो है
यहाँ पे आपने -1 को अलग से लिख लेना है और मैंटीसा को अलग से लिख लेना है। अगर इन दोनों को आप देखें तो ये आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस मैंटीसा को भी इसमें प्लस माइनस करके इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को भी आप ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स 3 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से आपके पास log ऑफ x की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे log ऑफ x जो है ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। इस नेगेटिव log का एंटी log लेना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, -1 और +1 इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। -1 +1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके ऐड करने से हमें क्या फायदा होगा कि आपने क्या करना है कि 1 में से इस मैंटीसा को माइनस कर देना है। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। यहाँ पे इसको एज ए मैंटीसा लिखकर ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये नेगेटिव फॉर्म में आपने यहाँ पे लिख देना है इस तरह से। और अब आपने एंटी लॉग लेना है, ठीक है। जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपने क्या करना है, 79 को 4 में देखते हुए 4 का डिफरेंस उसमें ऐड करना है, तो आपके पास 6229 आ जाएगा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक को आपने देखना है कि वो नेगेटिव है, -1 है। तो आपने कितने जीरोस लगाने हैं, एक नंबर 1 से कम कर दें तो 0, मीन्स कि कोई 0 नहीं लगाना पॉइंट के बाद। लेकिन पॉइंट से पहले भी याद रखना है आपके पास कोई नंबर नहीं होना चाहिए। हम जीरोस को देखते हैं जब हमारे पास पॉइंट के पहले कोई नंबर ना हो। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हमने कोई नंबर कोई 0 नहीं लगाया, जस्ट 0.6229 लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसको x की इक्वल रखने के बाद आपने log अप्लाई किया। log की प्रॉपर्टी लगाते हुए पार्ट्स को पहले लिख लेना है और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देना है और डिवाइड को माइनस में चेंज कर देना है। ये प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपने क्या करना है, log फाइंड करना है। log फाइंड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सब log आपने फाइंड की है। इसके बाद आपने इनको डिवाइड जिनको करना है आप डिवाइड कर लें और उसके बाद इनको प्लस माइनस कर लें, ठीक है। प्लस माइनस करने के बाद अगेन आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव आंसर आता है तो उसको हम क्या करते हैं, +-1 करते हैं। आप +1 में से इसको माइनस कर लोगे, ये आ जाएगा, और -1 जो है उसको एज ए कैरेक्टरिस्टिक लिख लोगे, ठीक है। अब आप इस पे एंटी लॉग लगा सकते हो। एंटी लॉग लगाने के बाद वही प्रोसेस करते हुए आई होप कि आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से x की इक्वल रखें, log अप्लाई करें, प्रॉपर्टीज यानी कि पार्ट जो है वो log से पहले आ जाए, मल्टीप्लाई प्लस में और डिवाइड माइनस में चेंज होता जाए। फिर उसके बाद आप log फाइंड करके डिवाइड कर लें जिससे भी डिवाइड करना है। उसके बाद तमाम जो लॉग्स आपने फाइंड किए हैं उनका सम ले लें और सम लेने के बाद आपके पास log ऑफ x की जो वैल्यू आती है उस पर आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है एंटी लॉग, ठीक है। अगर तो ये नेगेटिव है तो फिर आप क्या करोगे, इसके साथ आपने वहां पे पिछले क्वेश्चन में +-1 किया था ना, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक काफी बड़ा है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करने के लिए इससे एक नंबर बड़ा जो है ना नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव वाले में से इस नंबर को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव आ जाता है और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आपने इस फॉर्म में लिखा और उसके बाद एंटी लॉग अप्लाई किया। एंटी लॉग लेने से आपके पास आ रहा है 8778 और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -4, मीन्स के एक नंबर अगर हम कम करें 4 से तो 3 हो जाता है, तो मतलब कि पॉइंट के बाद हमने 3 जीरोस लगाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, फाइंड सी व्हेन दीज वैल्यूज आर गिवन, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन है, आपने इक्वेशन लिख लेनी है और इसके ऊपर आपने ये जितनी भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं वो वाली वैल्यूज आपने रिप्लेस कर देनी है। तो इस तरह से c इज इक्वल्स टू दिस थिंग आ जाएगा और इस पे आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे log अप्लाई करना है। इसको log के जरिए से सॉल्व करना है। log की प्रॉपर्टी लगानी है, 5/4 को शुरू में लिख देना है। log ऑफ 80 और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इन दोनों के दरमियान में आप प्लस लिख दोगे जब अलग अलग से log अप्लाई करोगे, ठीक है।
उसके बाद log of 80 फाइंड करना है, log of 3.1 फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है, प्लस कर लेना है और ये आपके पास आंसर log of c का आ जाता है। अब आपने फाइंड करनी है c की वैल्यू। सो आपने क्या करना है, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करना है। इसका एंटी लॉग आप फाइंड करोगे तो 3292 आएगा। तो करेक्टरिस्टिक क्या है 2, तो 2 + 1 करोगे तो 3 मीन्स 3 नंबर्स के बाद आपने पॉइंट लगा देना। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको इक्वेशन दी हुई है ये वाली, ठीक है, और इस पे आपने वही लॉग अप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज ₹18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपने p की जगह आपने क्या रखना है 18 और फिर इसको सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे देखिए p को 18 रखा, p की जगह 18 आ जाएगा तो इस साइड पे भी आपने लॉग अप्लाई कर देना और इस साइड पे भी लॉग अप्लाई कर देना। अब तमाम लॉग्स आपने फाइंड कर लेने हैं। आपके पास एक अननोन वेरिएबल बच जाता है q। ठीक है, इस तरह से आप q की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। तो ये तकरीबन जो है इसको आप डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन q की वैल्यू क्या आ रही है 10 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक इक्वेशन दी हुई है और पाई और आर की वैल्यूज दी हुई है। आपने यहाँ पे इस इक्वेशन में पाई और आर की वैल्यूज लगा देनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपने लॉग की प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसको प्लस कर देना है अलग अलग करने के लिए। और यहाँ पे आर स्क्वायर था तो वो स्क्वायर जो है शुरू में आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7 जो आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये भी डिवाइड हो रहा है तो इसको इस पर भी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं और अलग अलग लॉग लगा के माइनस दरमियान में लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप तमाम नंबर्स की लॉग फाइंड करें। लॉग फाइंड करने के बाद उनका सम लें तो लॉग ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी ये। और अब आपने क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करोगे और इस तरह से ए की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें भी आपको इक्वेशन भी दी हुई है और वैल्यूज भी दी हुई हैं। आपने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी यानी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको प्लस कर देना है, जो डिवाइड हो रहे हैं यहाँ ये है 3 डिवाइड हो रहा था तो इसको माइनस लॉग ऑफ 3 कर दिया, बाकी मल्टीप्लाई हो रहे थे उन सबको प्लस कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद सबके आपने लॉग फाइंड करने हैं और लॉग पाई को जो है आपने कन्वर्ट कर देना है 22/7 में। 22/7 में करोगे तो 7 नीचे था इसलिए माइनस लॉग ऑफ 7 हो जाएगा। और इसके अलावा जहाँ स्क्वायर था वो आपने शुरू में लिख दिया था क्योंकि आप जानते हो कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि पार जो होती है वो शुरू में लिख दी जाती है। तो इस तरह से आपने तमाम नंबर्स के लॉग्स फाइंड करके सम अप किया तो लॉग ऑफ ये आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली एंटी लॉग अप्लाई करो और फिर एंटी लॉग करने के बाद आपके पास जो नंबर आ रहा है वो v की वैल्यू है। आई होप कि आज की एक्सरसाइज समझ आई होगी। आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।